एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट में आज आप लोग का पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो ऑलरेडी लोड हो चुका है। आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा चुका है। अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो सबसे पहले हम यह जान लेंगे कि इसका पहचान। तो इसका पहचान दिए गए वाक्य के अंत रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा रहे हैं, तब उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य को माने। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में लगा रहेगा क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि लगा। अर्थात इसमें कार्य जो है लगातार हो रहा है। अब देखिए, उदाहरण के रूप में हम लोग इसे समझते हैं। वे लोग खेल रहे हैं। मोहन पढ़, इसे आप डाल दीजिए, मोहन किताब पढ़ रहा है। राम और श्याम दौड़ रहे हैं। तुम आम खा रहे हो। इस तरह से कुछ सेंटेंस आपको दिए हुए रहे। अब इसे बनाएंगे तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि ये बनता कैसे। इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4। ठीक है, V4 यानी इसे कह सकते हैं V1 प्लस आई।
प्लस ऑब्जेक्ट। प्लस अन्य और कई ऑब्जेक्ट की तरह ही रहते हैं वो लगे। अब हम लोग इस आधार पर इसको बनाएंगे। तो जब बनाएंगे सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि किन के साथ ईज लगेगा, किन के साथ एम रहेगा लगेगा और किन के साथ आर लगेगा। तो आप नोट में अलग से उतार लीजिए। आई बी यू ए बी यू ए और नेम। नेम से मतलब कई नाम रहे तब उनके साथ क्या लगेगा, तो उनके साथ लगेगा सब्जेक्ट में के रूप में अगर वी यू दे और नेम्स मतलब कई नाम रहेंगे तब उसमें लगेगा आर, मतलब उसमें आर का प्रयोग किया जाएगा। अगर सब्जेक्ट के रूप में आई रहेगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में यह जो है हमारा इज एम आर, यह जो है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में एम का प्रयोग करेंगे। इसे हेल्पिंग वर्ब कहिए या एक्जुलरी वर्ब कहिए, सहायक। और ही सी ईट और नेम केवल एक नाम रहेगा तब। ठीक है, किसी भी कोई भी एक नाम रहेगा तब उसके साथ जो है इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से उतार देखिए। बी यू ए नेम्स के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ का प्रयोग करेंगे और ई सी ईट और नेम के साथ इज का प्रयोग। ये सिंगल नेम है और ये बहुवचन है, मतलब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग इसका प्रयोग प्रारंभ करते हैं। इसे आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए क्योंकि इसे हम इरेज कर रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है वे लोग खेल रहे हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आपका हो गया वे लोग का दे। ठीक है, और दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या प्रयोग करेंगे, आर। और उसके बाद यहाँ वर्ब मेरा है खेलना, तो खेलना का हो जाएगा प्ले। और V1 प्लस आई एन जी बोला गया है या फिर V4, तो आई एन जी लगा दीजिए, तो दे आर प्ले। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें नहीं, अगर यही रहता कि वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता, तो यहाँ पर हम क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट लिखते, लेकिन यहाँ पर क्रिकेट नहीं है। अगर हम इसमें जोड़ देते हैं वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यही जो है ऑब्जेक्ट हमारा हो गया क्रिकेट।
और यहाँ जुड़ जाएगा क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब अगला है, मोहन किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है, मोहन है। इसके साथ नोट में बताया गया था कि इसके साथ क्या लगेगा, तो हम इज लगा देंगे। अब क्या है हमारा वर्ब में, पढ़ रहा है, सॉरी, मोहन किताब पढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, पढ़ना हमारा वर्ब है, मोहन इज रीडिंग। अब पढ़ क्या रहा है, बुक। तो बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए बुक हो गया। अब इसी तरह से आ जाइए, राम और श्याम दौड़ रहे हैं। यहाँ दो नाम है, यहाँ एक नाम था, यहाँ दो नाम हो गया। तो दो नाम हो गया, तो इसमें हमारा जो है सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग। तो राम एंड श्याम इज, सॉरी, राम एंड श्याम आर, क्या है, दौड़ रहे हैं, तो रनिंग। राम एंड श्याम आर रन, राम और श्याम दौड़ रहे हैं। तुम आम खा रहे हो। तो क्या हो गया, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, यू। यू के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे आर का, आर। ईटिंग, ईट खाना है, वर्ब है, इसमें आईएनजी लग गया, तो ईटिंग, यू आर ईटिंग। अब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आम, तो ए मैन। यहाँ पर ये हमारा एक सिंपल टेंस था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सिंपल टेंस था। अब जो है, अगर हमारा यही आ जाता है कि क्या वे लोग खेल रहे हैं, अगर दे दिया जाए, अब देखिए आगे, इसे आप उतार लीजिए वीडियो पोस्ट करके, लिख देते हैं ए क्रिकेट खेल रहे, से आप डाल लीजिए। उसके बाद हम अब जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम बताएंगे कि वो कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अब आइए स्टार्ट।
इसका स्ट्रक्चर में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है। अब इसमें क्या हो, यहाँ है ये लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ हमारा दिया हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में यहाँ पर वे है, दे लिखा गया। अब यहाँ पर इजेएमआर का प्रयोग करना है, तो दे आर हो गया, दे के साथ आर का प्रयोग हम लोग करते हैं। क्या करना है, क्रिकेट नहीं खेल रहे, ठीक है, तो नोट लग गया, प्लस वी फोर हमारा है, तो खेलना का वी फोर, प्लेइंग। और क्या नहीं खेल रहे हैं, तो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब उसी तरह से मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, आई, आई के साथ बताया गया था एम का प्रयोग करने के लिए, तो आई एम नॉट पढ़ना, आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। गीता गीत गा रही है, तो गीता के साथ, गीता एक नाम है, सिंगल नेम, तो जी आई टी ए, कहीं कहीं जी डबल ई टी ए लिखा जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है नाम में। गीता इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, गीता गीत नहीं गा रही, नॉट का प्रयोग हम लोग अब सीख गए। अब हम लोग इसके प्रश्न का प्रयोग, मतलब कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो कैसे बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर यही है, ये हमारा जो हेल्पिंग वर्ब आगे चलाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चलाता है, मतलब इज एम आर प्लस सब, और प्लस नॉट का अगर रहेगा प्रयोग तो नॉट का लगाएंगे, और नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। बी फोर प्लस, यहाँ और आ सकते हैं कि वे लोग क्या क्या खेल रहे हैं, या वे लोग क्या नहीं खेल रहे हैं, तो इसके साथ और कुछ प्रयोग होता है, वाट, हु, वेयर, इसके पहले प्रयोग किया जाता है, इज एम आर के पहले, वेयर, वाई, हाउ, प्लस इज एम आर, इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अब, मतलब कि या तो वाट का प्रयोग करेंगे, इस तरह तरीके का सेंटेंस हमारा रहेगा, टू का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं, और वाई का कर सकते हैं, हाउ का प्रयोग कर सकते हैं, और इज एम आर में से किसी एक का जिस अनुसार सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा, और नॉट बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग यहाँ देखते हैं इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो यहाँ पर अगर है, ये लोग यहाँ कह देता है, कहा जाता है कि क्या क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन का साइन। तो अब हम इसे कैसे बनाएं, एक एक सेंटेंस को लेकर हम लोग अब चलते
क्या वे लोग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं? अब इसका क्या बनेगा? तो हम लोग स्ट्रक्चर पर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न में क्या कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट के अनुसार जो है ईएमआर का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट में मेरा दी है तो इस यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, तो यहाँ पर हो जाएगा आर, ठीक है सी। अब सब्जेक्ट आर से, अब नॉट का प्रयोग हमारा है, नॉट आर दे नॉट। अब बी फोर यहाँ खेलना है, प्लेइंग। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है क्या, क्रिकेट। आर दे नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग करें। अगर हमें यह कह दिया जाए, इसे ध्यान से देखिए, और अगर हम यह कहें कि वे लोग क्या खेल रहे हैं, यहाँ प्रश्न आ गया, वे लोग क्या खेल रहे हैं। उस क्या में और इस क्या में अंतर था, यहाँ पूछा जा रहा है ऑब्जेक्ट के बारे में कि वे लोग क्या खेल रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं या कोई भी, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ वही व्हाट, हु, वेयर, वाई या हाउ का प्रयोग इनमें से होगा। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लगाएंगे व्हाट, ठीक है। ईजेएमआर यहाँ वे है, वे लोग है, व्हाट आर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट दे दिए, व्हाट आर दे। अब जो है नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, और नहीं नहीं रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब यहाँ पर वे क्या, वे लोग क्या खेल रहे हैं, यहाँ पर नहीं का प्रयोग नहीं है, तो हम इस नॉट का प्रयोग नहीं करें। तो क्या करेंगे, तो अब हम चले आएंगे यहाँ पर भी फोर के पास। तो व्हाट आर दे प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग। अब यहाँ पर इसे ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए और इसे उतार लीजिए। अब वही हम नहीं का प्रयोग करके दिखाते हैं। अब यहाँ पर कह देगा वे लोग क्यों नहीं, वे लोग क्यों नहीं खेल रहे हैं। तब देखिए क्या होता है, यहाँ पर जो है क्यों का प्रयोग है, तो क्यों का होता है वाई। सब्जेक्ट मेरा वे लोग है, वाई आर दे, वाई आर दे। अब यहाँ पर नहीं है तो हम नहीं का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर वाई आर दे नॉट, वाई आर दे नॉट क्या, बिफोर प्लेइंग, प्लेइंग ऑब्जेक्ट नहीं, वे लोग क्यों नहीं खेल रहे, तो वाई आर दे नॉट प्लेइंग। मेरा यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अगर यही कह देता कि वे लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ हो जाता है क्रिकेट, लेकिन नहीं। उसी तरह से एक ट्रांसलेशन और हम लोग बना के देखते हैं, इसे उतार लीजिए।
ट्रांसलेशन सीख रहे हैं हम लोग, अच्छी तरह से सीख रहे हैं, तो वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा, लेकिन ध्यान से अब यहाँ देखिए, सीता गीत गा रही है, तो इसका तो पहले बना चुके हैं, तो सीता गीत नहीं गा रही है, तो नहीं का प्रयोग ये हम लोग यहाँ पर हो गया, तो सब इंट्रोगेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या सीता गीत नहीं गा रही है? क्या सीता गीत नहीं गा रही है? अब हमारा जो है यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग होगा। सीता हमारा सिंगुलर है, एक नाम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज, इज सीता, ठीक। नॉट, नॉट का प्रयोग हमारा है, इसलिए नॉट लगाएंगे, इज सीता नॉट भी फोर सिंगिंग, इज सीता, देख लीजिए, इज हेल्पिंग वर्ब, सीता सब्जेक्ट, नॉट भी फोर सिंगिंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए हम लोग इसमें का प्रयोग करते हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हाई या हाउ, इसमें से, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर लिख दिया जाए कि सीता की गीत क्यों नहीं गा रही, सीता गीत क्यों नहीं गा रही है, तो अब कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसमें से एक जो है उठा लेंगे, तो किसको उठाएंगे, क्यों का, तो वाई मतलब क्यों होता है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे वाई, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेरा है ही, तो वाई इज सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, नॉट इसलिए कि यहाँ पर नहीं है, तो वाई इज सीता, वाई इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सीता गीत क्यों नहीं गा रही, वाई इज सीता नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे, आप इसे अच्छी तरह से उतार, क्योंकि यह जो है आपको काफी जो है आपकी अपनी भाषा में बताया हुआ है, अच्छी तरह से उतार लीजिए और आगे अपने किसी बुक से, ट्रांसलेशन के किसी भी बुक से उसका प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।